नमस्कार, आप श्री कृष्णा न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त हम पटना में हैं। पटना में हमारे साथ जदयू के प्रदेश सचिव और वरिष्ठ नेता सत्यप्रकाश जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि यूपी में पुलिस कस्टडी में मेडिकल चेकअप के दौरान अतीक अहमद और उनकी भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई, कहां तक जायज़ है और क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, भाजपा का जो चेहरा है पूरे देश में जंगल राज है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी जंगल राज है। और कुछ भाजपा के नेता योगी मॉडल की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं। हम तो जानते हैं कि बिहार सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जिस प्रकार कानून का पालन करते और करवाते हैं, पूरे देश में नीतीश मॉडल ही होना चाहिए। ये तो राजतंत्र वाली स्थिति आ गई कि राजा ने कह दिया कि ये अपराधी है तो इसको 50 कोड़ा लगा दो या इसे फांसी पे झुला दो। ये लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र का मजाक मत उड़ाइए। हमारे नेता भी हमेशा कहते हैं कि भाजपा जो है संघीय ढांचा पे हमेशा आक्रमण करते रहे। इस तरह के तमाम घटनाएं जो हैं वहाँ होते रही है और हत्यारे मीडिया के सामने सैकड़ों पुलिस जो अधिकारी है उनके सामने दे दनादन एक के बाद एक गोलियां मारते हैं और बाद में जय श्री राम के नारा लगाते हैं। और उसमें कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कहते हैं और रामराज कहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अभी के तारीख में लगभग 5-6 साल से नरक प्रदेश बन गया है। उत्तम प्रदेश कैसे हो सकता है जी, जहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाए, जहाँ राजा का आदेश ही सर्वोपरि हो। काहे के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों में इतना खर्चा कर रही है सरकारें? काहे के लिए हाई कोर्ट बना है? काहे के लिए जज है, वकील है? ये सबको हटा देना चाहिए। राजा का आदेश होगा और उनका सिपाही जाएगा सरेआम कत्लेआम मचा देगा। ये सब जो है हम लोग के मन में भी है और जनता भी जान रही है कि देश का संविधान खतरे में है। संविधान और देश दोनों एक चीज़ होना चाहिए। देश का राजा संविधान का धज्जी उड़ाए, वो देश राजतंत्र की तरफ इंगित कर रहा है उन लोगों का सोच, और कहीं ना कहीं आरएसएस का एजेंडा वो लोग देश पर थोपने के चक्कर में है। लेकिन जनता समझदार है, नीतीश मॉडल चलेगा, नीतीश मॉडल। आप देखते रहिए, धीरे धीरे कुछ दिन और है, बहुत दिन नहीं रहता है। और देश के संघीय ढांचा पे बहुत पहले भी नागपुर से आक्रमण होते रहा है। नागपुर का कानून देश में नहीं चलेगा, देश में कानून चलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ। जैसे आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम लिया और हाल ही में 14 अप्रैल को उनकी जयंती थी और सारण जिले के मसरख प्रखंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति 2 दिन पहले यानी 12 तारीख को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। कौन लोग हो सकते हैं इसमें शामिल और ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों को बाबा साहब नहीं घोटाते हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोगों को घोटाते हैं। वही जो बात मैंने कही कि जो नागपुरिया कानून वाले जो वो तो गांधी को भी नहीं मानते हैं, गोडसे को पूजा करने वाले लोग हैं। लेकिन बाबा साहब 2-4 शरारती तत्वों के उनके मूर्ति तोड़ देने से बाबा साहब का नाम या चित्र उनका जो है धूमिल नहीं होने वाला है। बाबा साहब हम लोग के हृदय में बसते हैं, बहुसंख्यक भारतीय के हृदय में बसते हैं। इसलिए बाबा साहब अमर हैं, अमर रहेंगे और संविधान हम लोग का जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। नागपुरिया कानून नहीं चलेगा। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्यप्रकाश यादव, जो जदयू प्रदेश के सचिव हैं और जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। जैसे इन्होंने बताया कि यूपी में जो एक के बाद एक इनकाउंटर हो रहे हैं, अतीक अहमद के बेटे को मार दिया गया, उनके कुछ दिन बाद उनके दोनों भाइयों की हत्या हुई, कहीं ना कहीं इनके हिसाब से गलत हुआ है। बने रहे अगले अपडेट में। धन्यवाद।